गजाननं भूत गणादिसेवितं कपेत जम्बो फलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम् वासुदेव सुतं कंस चाडूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुतिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नेशेष जाड्यापहा शांताकारं शिखिरसेनं नीलकंठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिक सदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रिनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सविन्दु सिन्धु सुस्खलातरङ्गभङ्गरञ्जितं द्विसित सुपाप जात जात कारिवारि संयुतं कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। बोलिए नर्मदा मैया की जय, शिव शक्ति भगवान की जय। सभी सम्मानी जन अपने हाथों को जोड़ें। सबसे पहले अपने माता पिता को जिन्होंने जन्म दिया है उन्हें प्रणाम करें। जहां से हमें पहला ज्ञान और अभी तक ज्ञान मिल रहा है ऐसे गुरु महाराजों को प्रणाम करें। उसके बाद व्यास जी, मार्कंडेय जी, भगवान शंकर, मां पार्वती और ब्रह्मा जी को प्रणाम करें। आवाहित देवी देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, समस्त वो दैविक शक्ति, उसे प्रणाम करें। उसके बाद हमारे मुख्य जजमान श्री सहताप साह परतेती जी, श्रीमती फूलवती परतेती जी का और सेजवाड़ा खुर्द ग्राम के समस्त नगरवासियों का, हर घर में आए हुए अतिथियों का, मेरी बुजुर्ग माताओं का, बहनों का, छोटी बहनों का, बुजुर्ग जनों का, नौजवान भाइयों का, छोटे भाई बहनों का, आप समस्त सम्मानीय श्रोता जनों का मैं गणेश प्रसाद दुबे पूरे आदर के साथ सत्संग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आप सबका स्वागत। कथा का आज तीसरा दिन है। दोपहर में कथा हो नहीं पाई क्योंकि छोटा सा तूफान आ गया। तो YouTube में और फेसबुक में जो श्रोताजन डिजिटल वर्ल्ड में हमसे जुड़ रहे हैं,
वो दुखित ना हो, क्योंकि दोपहर में कथा विराम थी। बहुत सारे लोगों का फोन आया था कि महाराज जी क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्यों नहीं दिख पा रहा है। तो आज तूफान आया, लेकिन सेजवाड़ा वाले और टेंट वाले भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। वो तुरंत डट गए और जो पहले लगा था उससे भी सुंदर टेंट उन्होंने लगा के दे दिया। बहुत प्यारा लग रहा है। एक बात और ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिंदगी में जब हम ईश्वर का काम करते हैं तो तकलीफें क्यों आती हैं। तो ये बच्चे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी 1-1.5 महीने ये सारे बच्चे तकलीफ में थे कि नहीं थे। परीक्षा चल रही थी, परीक्षा चलती जब धड़कन तेज होती है, भगवान अच्छा चला जाए पेपर अच्छा। लेकिन परीक्षा होती क्यों है? अगली क्लास में ले जाने के लिए होती है, पीछे की क्लास में पहुंचाने के लिए तो नहीं होती। जैसे स्कूल की परीक्षा अगले क्लास में ले जाने के लिए होती है, ऐसे ही जिंदगी की परीक्षा भी अगले स्तर में ले जाने के लिए होती है। आदरणीय श्रोताजनों, अगले स्तर में। और जो परीक्षा से भाग जाता है वो वहीं रुक जाता है और अनपढ़ बन जाता है। बहुत सारे लोग परीक्षाओं से भागे तभी तो वो नहीं पढ़े, और जो परीक्षा देते गए वही तो आगे बढ़े हैं। हम लोग बहुत सारी परीक्षा दे के आए हैं। कुत्ता बने, बिल्ली बने, शेर बने, हाथी बने, चीता बने, बहुत सारी परीक्षाएं दी। उन सब परीक्षाओं में हम पास हुए, फिर अब मानव बने हैं, और मानव की परीक्षा में भी पास होंगे तो देवता बनेंगे, और देवता की परीक्षा में भी पास होंगे तो वो परमात्मा बन जाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, आज मैं वही कथा, कभी भी आप और हमें परीक्षा से नहीं घबराना है। बहुत सारे लोग ईश्वर को इसलिए मानते हैं कि उनसे कुछ मिले, लेकिन ध्यान रखना वो परमात्मा, ये आप सब लोगों में से कौन कौन ये जो मानते हैं कि भगवान ने हमें बनाया है, मानते हैं? जो मानते हैं वो ऐसे करें। कौन ने बनाया है? खुद ने बने हैं कि भगवान ने बनाया? इनने बनाया है, शंकर जी ने, नारायण जी ने, अल्लाह जी ने, यीशु जी ने, जो भी ईश्वर उसने बनाया है ना। लेकिन एक बात बताओ, हम सबका निर्माण पानी की एक छोटी सी बूंद रज और वीर के होती है, उससे हम और आप बने हैं। ईश्वर की कलाकारी देखिए, उसने उस बूंद में ये कन्फर्म कर दिया था ना कि यहां होगी, ऐसा नहीं। यहां मतलब कान यहां होगा, मुंह यहां होगा, हृदय यहां होगा, किडनी यहां होंगी, पैर यहां होंगी, उंगली यहां होंगी, सब कुछ डिसाइड था। तो वो ये भी डिसाइड कर सकता था कि ये मेरी भक्ति करेगा, मेरा ही पूजन करेगा, ये भी दिमाग में चिप लगा देते। लेकिन उन्होंने क्यों स्वतंत्र छोड़ा? वो ये देखना चाहते हैं मैंने इसे बुद्धि दिया है, ये सत्य तक पहुंच सकता है कि नहीं। ये खुद पहुंचे तब परमात्मा हमें स्वीकार करते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, और एक बात और ध्यान रखना, ब्रह्मा के कितने सिर थे? सब बोलो 4। कितने सिर थे? जोर से बोलो, कितने? पूरब भी देख लेता था, पश्चिम भी देख लेता था, उत्तर भी और दक्षिण भी। लेकिन जब श्री कृष्ण की लीला देखने आए और वो तनसुख की कढ़ी खा रहे थे मुंह के अंदर की चाट के, उसने कहा भगवान नहीं है। तो सारे वत्स का हरण, सब कुछ हरण करके सबक सिखाना चाहा, कृष्ण को नहीं पहचान पाए। ब्रह्मा ने कृष्ण को नहीं पहचान पाया और रावण ने राम को नहीं पहचान पाया। कितने सिर थे रावण के? 2 कि 3? हेलो, कितने? 10 सिर, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेदों का ज्ञान,
उसके बाद भी रावण ने राम को नहीं पहचान पाया कि ये भगवान है। तो ब्रह्मा ने कृष्ण को नहीं पहचान पाया, रावण ने राम को नहीं पहचान पाया। और आप लोगों में से कौन कौन है जो कृष्ण और राम को पहचानते हैं? सब पहचानते हो? कृष्ण जी भगवान है, राम जी भगवान है। अब बताओ आप, हमने पूरे वेद पढ़े क्या? पूरे पुराण पढ़े क्या? 2-4 किताबें पढ़े हैं, 30, 35, 40 साल के हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में भी अगर ईश्वर को पहचान लिए तो ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। आदरणीय श्रोताजनों, बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो थोड़ा ऐसे हाथ कर लो, थोड़ा पीठ ठोक लो। बड़ा काम है कि नहीं? रावण और ब्रह्मा जी से भी बड़ा काम कर लिए हम। और ये एक जन्म की तपस्या नहीं है जी। भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा वै बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। और एक बात और ध्यान रखना, हमारे पूर्वजों के लिए भी एक बार ताली बजाइए, जोर से बजाइए। आप कहेंगे क्यों बजवा रहे हो? अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया है जिसमें मुस्लिम भाइयों ने एक ऐसा सरिया कानून रखा था जिससे धीरे धीरे करके पूरे भारत की जमीन, क्योंकि मुगलों का राज लगभग 700 साल था, उसको छोटा कानून मत समझना। उस कानून के द्वारा धीरे धीरे हमारी तुम्हारी सबकी जमीनों में वो धीरे धीरे सरिया लागू करते और कहते जे हमारे पराजाओं की। और बात भी सही, भाई मुगलों ने पूरा राज किया 700-800 साल, तो उनके पूर्वजों ने कब्जा किया था और वो धीरे धीरे करके हर गांव में, हर खेतों में कब्जा करने वाले थे, शहरों की जमीनों में कब्जा कर लिए थे। लेकिन अब धीरे से उनको कानून के द्वारा उस कार्य से रोका गया। ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बार इस कानून के लिए भी ताली बजाइए आदरणीय श्रोताजन। दूसरी चीज ये, हमारे पूर्वजों के सामने बहुत प्रलोभन थे ईसाई बनने के। फटी हुई बंडी पहने उन्होंने, झुरझुरू की रोटी खाई। और ये जो टोरियां हैं ना, जहां पर 10, 20, 50 साल पहले रोडें नहीं थी, यहां लुक के रहे, छिप के रहे हमारे सबके पूर्वज, चाहे आदिवासियों के हों, चाहे डहरिया परिवार के हों, चाहे व्यापारियों के हों, सबके पूर्वज क्षत्रिय थे। लड़ लड़ के 1, 2, 4 बचे तो इन पहाड़ों में छुपे रहे, फिर से तैयारी करने के लिए लाखों, हजारों, हजार साल से संघर्ष करते रहे, लेकिन धर्म नहीं बदला, हिंदू सनातन में टिके रहे। आदरणीय श्रोताजनों, टिके रहे। और एक समय आया जब 67, 68, 70 साल हुए हैं, 80 साल, हम पहली बार 1000 साल में आजाद हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारे शत्रु बहुत सूक्ष्म रूप से हमें ईसाई, हमें मुस्लिम, हमें बौद्ध बनाने में और हम सब हिंदुओं को तोड़ने में लगे हैं। और अगर इन 80 साल की आजादी से हमने नहीं सीखा आजाद होना और इनकी बातों में लग गए, तो ये हमको फिर से बहला फुसला के, फिर से गुलाम करके और हमसे मल फेंकवाएंगे, हमसे सेवा करवाएंगे। और जो आज हम सब राजा बने हैं, सब सरपंच और मंत्री और विधायक बन रहे हैं, जो आज हमें राज करने का मौका मिला है, ये 10-25 साल में फिर छिन जाएगा। इसलिए मैं समस्त हिंदुओं से कहा, एक है तो नेक है। आदरणीय श्रोताजनों, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए आप सब सेजवाड़ा वाले और सनातनियों को मैं प्रणाम करूंगा। आप सब ने धर्म को पकड़ के रखा है। हमारे पूर्वजों ने जजिया टैक्स दिया, तीर्थ किया, बहुत गरीबी में भी सनातन में टिके रहे। उनको भी नौकरी मिल रही थी ईसाई बनने पर, उनको भी राजपाट और सुविधा मिल रही थी मुस्लिम बनने पर, लेकिन उन्होंने पहाड़ चुना, जंगल चुना, गरीबी चुना, लेकिन सनातन को नहीं छोड़ा। आदरणीय श्रोताजनों, आप सब क्षत्रिय भाइयों को प्रणाम करता हूं जो सनातन की सेवा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर सनातन की ओर
नर्मदा भक्ति की ओर चलें। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे नंदलाल राधे राधे। गोपाल राधे राधे गोपाल राधे राधे। नंदलाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। जय राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे। समर्थन करिए। शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। हम किसका पुराण कर रहे हैं? जल का पुराण। हम किसका पुराण कर रहे हैं? हम प्रकृति का पुराण कर रहे हैं। सब बोलो प्राकृति। ये जितने भी हमारे शरीर निकल के आए हैं, ये जितनी भी सूरत निकल के आई हैं, ये जितने भी पक्षी पौधे निकल के आए हैं, ये इसी प्रकृति से आए हैं। और प्रकृति से जो निकल के आता है उसे कृति कहते हैं। और प्रकृति का जो पूजन करता है उसे ही सनातन धर्म कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, सनातन धर्म। और हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पकड़ के रखा और आप और हम गौरव कर सकते हैं। सनातन कभी मिट नहीं पाएगा, कारण जिसका धर्म सूर्य है। कोई सूर्य को मिटा सकता है क्या? जिसका धर्म चंद्रमा है
जिसका धर्म पानी है, जिसका धर्म वायु है, जिसका धर्म अग्नि है, जिसका धर्म आकाश है, जिसका धर्म आत्मा है, उसे कोई मिटा सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम सब भारत में क्यों जन्मे, इसकी वजह है, बोलिए भारत माता की, अमेरिका माता की, पाकिस्तान माता की, ऑस्ट्रेलिया माता की। कभी आपने आपके कानों में कभी ऐसा कोई शब्द है कि किसी ने कहा हो अमेरिका मदर है? नहीं। केवल दुनिया में भारत को मां क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह है, नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, बीच में इंसान है, हृदय में भगवान है। दुनिया वाले गौर से देखो, जहां कण कण में परमात्मा बसता है, ऐसा मेरा इकलौता हिंदुस्तान है, इकलौता हिंदुस्तान। जहां पर नर्मदा का कंकड़ कंकड़ शंकर है, वो कौन हो सकता है? वो केवल भारत हो सकता है। 2, 2.5, 3 हजार के नर्मदा के क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ तीर्थ, और उन 100 करोड़ तीर्थों में हर कंकड़, हर बालू का छोटा छोटा कण भी शंकर है। अब बताओ, मिटाने वाले कितनी मूर्तियों को तोड़ेंगे, क्योंकि जिसके कण कण में शंकर है, तोड़ने वाले मिट जाएंगे, लेकिन शिव कभी टूट नहीं पाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, शिव, ये हमारा शिव, और ये केवल काल्पनिक नहीं है, सनातन धर्म सत्य पे मैच करने वाला धर्म है। जैसे कृष्ण, जब मार्कंडेय जी नर्मदा पुराण में बताते हैं कि जब प्रलय हुआ तो 2 ही चीज मुझे दिखी, एक पीपल के पत्ते में बाल कृष्ण, और समुद्र से अलग धारा में बहने वाली कपिला रूपी मां नर्मदा। नर्मदा भी नष्ट नहीं होती और कृष्ण भी नष्ट नहीं होते, क्योंकि दोनों सत्य हैं। आदरणीय श्रोताजनों, दोनों सत्य। और मैं आपसे बताऊं, श्री कृष्ण ब्रज में रहते हैं। कहां रहते हैं? बोल के देखिए, कहां रहते हैं? ब्रज। कहां रहते हैं? ब्रज। सब बोलो, ब्रज। कृष्ण कहां रहते हैं और हम कहां रहते हैं? घर में, सेजवाड़ा में। अच्छा, सेजवाड़ा के पहले कहां थे? अभी तो आप सेजवाड़ा में हैं ना, सेजवाड़ा के पहले कहां थे? तो कृष्ण भी ब्रज में रहते हैं और हम सब भी ब्रज ही में रहते हैं। ब्रज मतलब पिता का वीर्य और मां की रज, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? तो 41 साल पहले, और आपकी उम्र जितनी हो इतनी साल पहले, सेजवाड़ा में आने के पहले पिता के वीर्य में और मां के रज में थे। हम भी ब्रज में थे, और वो बनाने वाला कृष्ण भी ब्रज में रहता है। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण भी ब्रज। तो हमारी जिंदगी शास्त्र से मेल खाती है। मैंने कल बताया था ना, जल वायु अग्नि आकाश पृथ्वी से सना हुआ तन ही सनातन है, और ब्रज ही कृष्ण का घर है, जिसमें रहकर पूरे संसार को 84 कोष मतलब 84 लाख योनि का एक निर्माता, जो प्रलय के बाद नर्मदा और कृष्ण दिखे थे, वो निर्माता का नाम कृष्ण कन्हैया लाल है। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण कन्हैया लाल। आप लोगों में से कौन कौन है जो कृष्ण के भक्त हैं? हाथ उठा के बताइए। एक जो कन्हैया के भक्त हैं, हम भी हैं। शंकर जी वाले ज्यादा है लगता है, 1 2 3 4 5। और शंकर जी वाले कौन कौन है? ओहो, शिव जी वाले हैं। तो शिव जी कौन है? बहुत सारे लोग कहते हैं शिवलिंग, ध्यान रखना,
लिंग और योनि। हम पहले जन्म के ब्रज थे, वीर और रज थे, लेकिन हमारा जन्म कहां से हुआ? शिव के माध्यम से। मां की योनि और पिता के लिंग माध्यम बना, और ये जगत माता पिता भी लिंग और योनि के रूप में हैं। तो हम ब्रजवासी थे, शिव और पार्वती जगत माता पिता के द्वारा हम जन्मे हैं। ध्यान रखना, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक अगर कोई हमारे साथ है तो हर पल हमारा शिव और कृष्ण ही साथ में। आदरणीय श्रोताजनों, कृष्ण ही साथ। अब मैं आज सबसे पूछना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कृष्ण भगवान है, सब कहते हैं। कौन कौन को लगता है कृष्ण भगवान है? कृष्ण जी भगवान है? ऐसे करो। है? सही में है? तो ठीक है, मैं आपसे एक क्रॉस प्रश्न पूछता हूं। मैं नास्तिक हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ईसाई हूं, और तुम हिंदू हो, और तुम कृष्ण के भक्त हो। अब तुमसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, तुम्हारा कन्हैया स्त्रियां स्नान करने गईं जमुना जी में और निर्वस्त्र स्नान की। मैं तो ईसाई और मुस्लिम हूं, तुम्हें जवाब देना है। निर्वस्त्र स्नान की और तुम्हारे कृष्ण ने कपड़े चुरा लिया, और गोपियों ने कहा कपड़ा दो, तो कहा बाहर आओ और कपड़ा ले जाओ। गोपियों ने कहा शर्म आती है, निर्वस्त्र हैं। बोले कपड़ा चाहिए तो आओ। गोपियां बाहर आईं, दोनों हाथ उठा के निर्वस्त्र। श्री कृष्ण ने कपड़ा दिया, जिसे चीर हरण कहते हैं। तो कन्हैया ने ठीक किया कि गलत किया? जिनको लगता है ठीक किया वो ऐसे करें। दीदियां भी ओपिनियन देंगी, ठीक किया? अच्छा आप लोग बोलिए, ठीक किया? हा? अब फंस गए हो तुम, और बिना पहनदी के लोटा नहीं बनना की, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। अब बताइए ठीक किया या गलत किया? अगर कोई नास्तिक पूछ ले तो आपको तो लगेगा, आप कहेंगे यार सही तो बात है, कैसा भगवान है, निर्वस्त्र स्त्रियों को बाहर बुलवा लिया। लेकिन ये कहानी इतनी छोटी नहीं है जिसे हम समझें और ऐसे या ऐसे करके निकल जाएं। गलत कहोगे तो भगवान गलत कर नहीं सकता, कहोगे तो कोई 12-11 साल का लड़का कोई के कपड़ा चुरा के निर्वस्त्र बाहर बुलाए क्या? नर्मदा पुराण की कथा मार्कंडेय भगवान बता रहे हैं युधिष्ठिर जी से, प्रलय में केवल एक सत्य मिला, उसका नाम बाल कृष्ण कन्हैया लाल। नर्मदा पुराण में सारे प्रलय की घटना में एक ही सत्य मिला, वो है कृष्ण, कन्हैया ही शब्द है। उसके ही अंदर जब प्रलय हो जाता है तो आपने एक चीज ध्यान दिया होगा, आप लोगों में से सब किसान हैं, किसान हैं, कुटिया है घर में, बंडा है कि सब बोरई में बदल गए? कुटिया बंडा, आजकल वेयर हाउस चलने लगे हैं। तो पहले कुटिया में बंडा में हम गेहूं चना रखते थे, सेल्फास मिला के रखते थे, कीटनाशक डालते थे, पाउडर डालते थे, उसके बाद भी 3 महीने नहीं टिक पाता था और घुन ही जाता था। सही है कि नहीं? लेकिन प्रकृति को देखा है आपने? 4 महीना पानी भरा रहता है, लेकिन वो अलसी, वो मसूर, वो चना कौन सी वाली कुटिया में बंडा में रखते हैं कि कुआर में जैसे ही पानी खोलते हैं खेत का, मसूर, चना, जगनी सब फिर से उग जाती है। आदरणीय श्रोताजनों, फिर से उग जाती है। वो प्रकृति पानी के अंदर भी सुरक्षित रख लेती है। पानी भी तो एक प्रलय है ना, तो जल के अंदर सुरक्षित रखने वाली प्रकृति और प्रलय के अंदर समस्त प्रकार के बीजों को, पेड़ों को, मनुष्यों को, 84 लाख योनियों को जो सुरक्षित रखने वाला कोई परमात्मा है, उसका नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोताजनों, और उस परमात्मा को भी जो गोद में रखने वाली कोई जगजननी है, जो अमर है, उसका नाम नर्मदा है। आदरणीय श्रोताजनों, नर्मदा है। तो आओ नर्मदा जी का स्मरण करें,
उन्हें प्रणाम करें, जमुना जी को प्रणाम करें, गंगा जी को प्रणाम करें और उनकी कलकल धारा को याद करते हुए धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया, 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 धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया। वो अपने भक्तों की जान नगरिया नगरिया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया। और जिंदगी उलझी है, श्री राधे, श्री राधे। जिंदगी उलझी है, उलझी ही रहेगी, ध्यान रखना। जिंदगी उलझी है, उलझी ही रहेगी प्यारे। कथा सुन, कथा में भजन कर और चिंतन कर और विवेक के द्वारा इस जिंदगी को सुलझा ले। यही जिंदगी का धर्म है आदरणीय श्रोताजनों, यही जिंदगी। धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे। हो अपने भक्तों की आना नगरिया नगरिया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया। अमर कंठ से चली है भवानी, अमर कंठ से चली है भवानी। हो बन के मैया कंचन पानी, बन के मैया कंचन पानी। हो मैया जग की पार लगैया लगैया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया। और ताली कैसे बजेगी, पीछे से भी बज नहीं पाई, ताली समर्थन है। जग तारण को आई महारानी, जग तारण को आई महारानी। वो कहते हैं सब ऋषि मुनि ज्ञानी, कहते हैं सब ऋषि मुनि ज्ञानी। ओ मैया तुम्हारे सिवा कोई नहीं हारे नहीं हा, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया, धीरे धीरे री बहो नर्मदे मैया। हर हर नर्मदे।
हो भजती तुमको दुनिया सारी, भजती तुमको दुनिया सारी। हाँ करती मैया मगर सवारी, करती मैया मगर सवारी। ओ मैया सबकी बिगड़ी बनैया, बनैया धीरे धीरे रिबा हो माँ, नर्मदे मैया धीरे धीरे रिबा हो माँ, नर्मदे मैया। हो अपने भक्तों की आना नगरिया, नगरिया धीरे धीरे रिबा हो माँ, नर्मदे मैया धीरे धीरे रिबा हो माँ, नर्मदे मैया। हो धीरे धीरे रिबा हो माँ, नर्मदे मैया धीरे धीरे रिबा हो माँ, नर्मदे मैया। शिव महापुराण और नर्मदा पुराण, इस आयोजन का नाम है शिव नर्मदा पुराण। आदरणीय श्रोताजनों, माया बहुत सारी होती है, बहुत प्रकार की होती है। श्रीमद् भागवत जी में भी माया का वर्णन है, शिव महापुराण में भी माया का वर्णन है, और हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ी या ज्यादा माया जुड़ी होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माया अच्छी होती है कि बुरी? माया अच्छी होती है कि बुरी? माया अच्छी होती कि बुरी? जिनको लगता है बुरी होती वो ऐसे करें, बुरी होती। और अगर आपने कहा बुरी होती है तो जितनी आपकी जमीन जायदाद है वो सब मेरे नाम करो। बुरी चीजों को पास में मत रखो। अगर आप कहेंगे अच्छी होती है तो फिर माया आपको ठग भी सकती है। ना माया अच्छी होती है ना बुरी होती है। जो माया परमात्मा के पीछे रहती है वो अच्छी होती है, और जो माया परमात्मा के आगे रहती है वो बुरी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, परमात्मा के ना आगे रहो ना परमात्मा के पीछे रहो, परमात्मा के साथ में रहो। आप लोगों में से कौन कौन है जो बचपन में अपने पापा जी के साथ, पिताजी के साथ मड़ई गए हैं कोई? ओहो, ये बच्चे गए हैं। तुम लोग भी बच्चे रहे होंगे, मैं तो गया हूं। आप लोग भी गए हैं पापा जी के साथ बचपन में, वो मेला मड़ई। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, छोटे छोटे थे जब, और अभी भी जाते हो, अच्छी भीड़ भाड़ रहती मड़ई मेला में, सब बिल्कुल। तो बच्चों की आदत होती, हम भी बच्चे थे, आपने ध्यान दिया होगा पापा जी की उंगली जैसे ही भीड़ देखे ऐसे कस के पकड़ते थे, है ना? ये प्रैक्टिकल की बात है। और ऐसे कस के पकड़ते थे, और फिर पापा जी अपनी खरीदी करते थे। तो हम सब छोटे थे ना, तो पापा जी की उंगली ऐसे पकड़ते थे, और फिर पापा जी फुग्गा देते थे, फुग्गा। और इतनी अकल थी कि फुग्गा अपन को जे वाले हाथ में नहीं पकड़ना है। कौन से हाथ में पकड़ना है? इतने में पापा जी ने आधा किलो जलेबी की पन्नी और दे दी, तो जे वाली उंगली में पन्नी भी लटक गई। उसके बाद एक आध कार आर खिलौना आ गया, तो जे वाले उंगली में कार खिलौना भी लटक गया। लेकिन पापा जी की उंगली पकड़े रहते थे, क्योंकि ये पता था अगर उंगली छूटी तो मेला में घूम जाएंगे। अगर पसीना आ जाता था तुरंत पहुंच के और फिर पकड़ लेते। तो इतनी समझदारी का फायदा ये होता था कि जलेबी भी मिल जाती थी, कार भी मिल जाती थी, फुग्गा भी मिल जाता था, और उसके बाद मेला घूम के हम वापस भी आ जाते थे। कारण उतनी छोटी सी उम्र में ये पता था पापा जी की उंगली नहीं छोड़ना है। जैसे छोटी सी उम्र में पापा जी की उंगली नहीं छोड़े थे, ऐसे ही पूरी जिंदगी में परमात्मा की उंगली मत छोड़ना। सारी दुनिया से घूमते हुए ईश्वर तक पहुंच जाओ। कस के पकड़े रहे।
बहुत सारा प्रलोभन मिलेगा, बच्चे आएंगे, घर बनेगा, मकान बनेगा, अच्छी स्त्री अच्छा पुरुष मिलेगा। ऐसा लगेगा, एक समय ऐसा फील होगा कि यार मैं ही तो भगवान हूं क्या, मेरे ही सारे में गांव चल रहा है, देश चल रहा है, पूरा संसार मेरे ही साथ चल रहा है। लेकिन वो केवल आभास होगा। ध्यान रखना मेरे भाई बहन, हम 50, 60, 70, 80 साल के लिए आते हैं, हमें भगवान सारी वो चीजें देता है जो खुद करता है, परमात्मा बनने का अवसर तक देता है। लेकिन जो उन सब अवसरों में बच्चों जैसे ईश्वर की उंगली पकड़े रहता है, वो इस मेला और भीड़ में घूमता नहीं है। आदरणीय श्रोता जना, वो घूमता नहीं। तो धन्या धन्या महामाया सांभवी मुनि सत्तमः सद्गतिं नहि पश्यन्ति विष्णु ब्रह्मादयोपि। मेरे भाई बहन, मैं आपको जो यात्रा की ओर ले जा रहा हूं वो है इंसान से भगवान बनने की यात्रा। क्योंकि इस शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। दो लोग मनुष्य से भगवान बने हैं। एक श्री राम की सबसे ज्यादा सेवा करने वाले, कौन ने किया है श्री राम की सबसे ज्यादा सेवा? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलेंगे कौन ने किया है? हनुमान जी ने। हनुमान जी ने, हनुमान जी तो पहले ही से भगवान हैं। श्री राम की सबसे ज्यादा सेवा किसी ने किया है, उनका नाम लक्ष्मण है। आदरणीय श्रोता जनो, उनका नाम लक्ष्मण है। छोटे छोटे से थे, 1 या 1.5 मिनट का जुड़वा जैसे, मतलब अलग अलग माओं से थे, बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट के अंतर से जन्म हुआ था। यज्ञ की खीर से ही सबका जन्म हुआ, तो 1-1, 2-2 सेकंड के अंतर से जन्म हुआ था। उसी में छोटे बड़े बने थे। लेकिन जब राम जी थक जाते थे ना, तो लक्ष्मण जी राम जी के पैर दबाने लगते थे। राम जी कहते, क्या करते हो लक्ष्मण, मैं और तुम तो बराबर के हैं। लक्ष्मण ने कभी नहीं कहा कि मैं बराबर का हूं। लक्ष्मण कहते, मैं तो सेवक हूं। लेकिन एक चीज लक्ष्मण जी की मानना पड़ेगा, राम को हीरो बनाने का मौका जहां मिलता वो खुद विलन बन जाते। जैसे राजा जनक की सभा में जब राजा जनक को चिंता हुई, कोई धनुष नहीं उठा पा रहा है, मेरी सीता का स्वयंवर हो नहीं पाएगा, तो क्या, तो उन्होंने क्षत्रियों को ललकारा। लगता है ये संसार क्षत्रियों से विहीन हो गया। तो लक्ष्मण क्रोध में आए और कहा, ए जनक, तुम धनुष की बात करते हो, मैं तो ब्रह्मांड उठा दूं। सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए, और जब सब देखने लगे तो लक्ष्मण ने पूरे ध्यान को अपनी ओर अट्रैक्ट किया। और जब सबका ध्यान एकाग्र हो गया तो बोले, मैं तो तब ही करूंगा जब मेरे भैया राम कहेंगे। तो सबका ध्यान लक्ष्मण तक, और लक्ष्मण ने सबका ध्यान राम तक पहुंचा दिया। राम जी ने कहा, बैठो लक्ष्मण, गुरुजी कुछ कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा, राम उठो, धनुष उठाओ। राम विनम्रता से खड़े हुए, धनुष उठाए। तो सबको लगा लक्ष्मण बुरे हैं, राम अच्छे हैं। जैसे ही राम ने धनुष उठाया, राम के लिए ताली बजी और लक्ष्मण की निंदा हुई। पर्दा के पीछे से लक्ष्मण रोते हुए कहते हैं, मेरे जीवन का यही उद्देश्य है, जन्म जन्मांतर तक मेरी निंदा हो और मेरे राम की तारीफ हो। आदरणीय श्रोता जनो, मेरे राम की तारीफ। क्या है ये? हीरो बनने का एक और मौका हुआ। जब भरत मनाने आ रहे थे तो अयोध्या की पूरी जनता, बड़े ध्यान से सुनिए, अयोध्या की पूरी जनता, ऋषि समाज, गोहराज समाज, भरत नंगे पैर, राम राम। लेकिन लक्ष्मण गुस्सा में भर के धनुष बाण लेके खड़े हैं, भरत को मार दूंगा, इसकी वजह से मेरे राम बन बन घूमे हैं, इसको मारूंगा मैं। सब कहते हैं, राम
बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भरत को हृदय से लगा रहे हैं। लक्ष्मण बहुत बुरे हैं, धनुष लेके खड़े हैं मारने को। तो पेड़ के पीछे लुक के कहते हैं, बस यही तो मैं चाहता हूँ, सारा संसार मेरे राम की तारीफ करे और मेरी गिन गिन के निंदा करे। लक्ष्मण पेड़ के पीछे रो रहे हैं। आदरणीय श्रोताजनों, रो अपने भाई की सेवा के लिए 14 साल दिन और रात जागते रहे। लक्ष्मण ने अपनी जिंदगी में राम के लिए सब त्यागा, पत्नी त्यागा, राज सुख त्यागा, माता पिता त्यागा, यश कीर्ति त्यागा। लेकिन क्या राम अंतर्यामी नहीं है? राम को लगा मेरा लक्ष्मण मेरी सेवा ही करते रहेगा क्या? सबको सब कुछ दिया, लेकिन अब लक्ष्मण की बारी आई, क्या दूं? तो हनुमान को भक्ति, भरत को सेवा, सुग्रीव को राजा, विभीषण को राजा, अंगद को राजकुमार, लेकिन लक्ष्मण को क्या दूं? तो राम ने सोचा मेरे नाम को बनाने के लिए जिस लक्ष्मण ने अपनी जिंदगी लगा दी, तो राम से बड़ा राम का नाम। तो क्या अगर मेरा अगला अवतार होगा तो मैं बनूंगा कृष्ण और मेरे लक्ष्मण को मैं अपना नाम दूंगा, ये बलराम होंगे। और 18वां अवतार 24 अवतार में राम अवतार होगा और 19वां अवतार लक्ष्मण जी का बलराम अवतार होगा। आदरणीय श्रोताजनों, इसका मतलब क्या है? राम इतने दयालु हैं कि वो अपने सेवा करने वाले को अपना पद दे देते हैं, भगवान बना देते हैं। इसलिए जितने भी लोग यहाँ परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, मैं आप सबसे एक निवेदन करूं, ऐसा पात्र कहीं नहीं मिलेगा जैसा राम पात्र है। त्याग की मूर्ति, धर्म की मूर्ति, सत्यता की मूर्ति। और एक बात और बता दूं, राम और रावण का युद्ध, एक बात बताइए, रावण को किसने मारा था? सब बोलो, रावण को किसने मारा था? मुझे सुनाई नहीं देता, एक तो ऊंचा सुनने लगा हूं। रावण को किसने मारा था? और कंस को किसने मारा था? इसका मतलब राम और कृष्ण ने मर्डर किया था? नहीं, अभी तो आपने चिल्ला के, तुम लोग तो गवाही दोगे कोर्ट के सामने। किसी का मर्डर होता है तो बिना गवाह के मर्डर साबित नहीं होता, और आप लोग तो गवाह हो। रावण को किसने मारा? बोले राम ने, मतलब गवाह तो दोगे ना। कंस को किसने मारा? बोले कृष्ण ने। नहीं, रावण को राम ने नहीं मारा, कंस को कृष्ण ने नहीं मारा, क्योंकि राम न मारे काऊ को, पापी नहीं हाँ राम, आदमी खुद मर जात है, कर कर खोटे काम, कर कर खोटे काम, कर कर खोटे काम। प्रभु किसी को क्यों मारेंगे जी? वो हत्यारा नहीं, वो तो जीवन देने वाले, वो तो जीवन देने वाले। परमात्मा कौन है? सभी लोग अपने हाथ ऐसे करो, ऐसे करो, गाल के ऐसे सीत में लाओ, मारो। फिर से कोशिश करो जी, अभी तो एक ही बार कोशिश हुआ है। ऐसे करो, मारो। कई लोग मार रहे हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप लोग कहाँ रहते हो? आप लोग कहाँ रहते हो? ये गांव का नाम क्या है? जोर से बोलो, कहाँ रहते हो जी? सब लोग देखो छाती चौड़ी करके कह रहे हैं सेजवाड़ा। बात भी सही है। कहाँ रहते हो? सेजवाड़ा। और यहां से अगर तुम छिंदवाड़ा चले जाओ और तुमसे हम पूछे कहाँ रहते हो, तो क्या कहो? हम अमरवाड़ा तहसील रहते हैं। और जैसे ही छिंदवाड़ा से जबलपुर पहुंच जाओगे और कोई पूछ बसले कहाँ के, बोले हम।
छिंदवाड़ा जिला के हैं। और जैसे ही जबलपुर से भोपाल पहुंच जाओ और कोई पूछ ले क्यों, कहां के, बोले हम जबलपुर संभाग के हैं। और जैसे ही आप भोपाल से दिल्ली पहुंचो और कोई पूछ बसले कहां के, बोले हम एमपी वाले हैं। और एमपी हमारा है। और जैसे ही दिल्ली से आप अमेरिका जाओगे और कोई पूछ ले कहां के, बोले हम भारत के हैं। और भारत और अमेरिका से विमान में बैठ के अगर बैकुंठ पहुंच गए और कोई ने पूछ लिया कहां के हो, बोले हम पृथ्वी के हैं। और पृथ्वी हमारी है। अभी सुनीता आई है ऊपर से, अंतरिक्ष से, सुनीता विलियम ना, उससे पूछा कैसी लग रही, बोले पूरी पृथ्वी मुझे अपनी लग रही है। 400 मीटर ऊपर गई थी केवल, लेकिन जो 4,400 करोड़ ऊपर, जो सबसे ऊपर है, उस कृष्ण, उस परमात्मा, उस शिव को पूरी दुनिया पराई नहीं अपनी लगती है। आदरणीय श्रोताजनों, अपनी लगती है। और वो कैसे हमारे किसी को मार सकता है, ना वो रावण को मार सकते हैं, ना वो कंस को मार सकते हैं, क्योंकि परमात्मा श्री कृष्ण ने, क्योंकि ये नर्मदा पुराण की बात बता रहा हूं मैं, जब मां यशोदा ने श्री कृष्ण से पूछा तुमने मिट्टी खाई है, तो आकर के बताया, तो श्री कृष्ण के मुख के अंदर अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल ब्रह्मलोक भुवरलोक अनंत लोक सब श्रीमान के अंदर। एक कहावत सुनी आपने, गागर में सागर समाना। लेकिन कहीं देखा है एक घगरिया में 7 समुद्र समा जाए? तालाब नहीं समाएगा जी, चंद्रमा नहीं समाएगा, सूरज तो छोड़ दो। लेकिन वो कृष्ण ही वो गागर है जो पूरे ब्रह्मांड के सागर को अपने पेट में रखता है। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की, जोर से बजा लीजिए, फ्री है। तो श्री कृष्ण किसी को नहीं मारते, राम किसी को नहीं मारते। जब समुद्र मंथन की बारी आई तो श्री कृष्ण और राम ने एक ही बात कहा कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग और सबसे हिल मिल राखिए, अरे नदी नाव समझो, सबसे हिल मिल के रखिए। और भारत ही एक देश है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन यहूदी सब मिलके रहते हैं, क्योंकि जो पूरे विश्व को कुटुंब मानता है वो सिद्धांत कृष्ण का है, और जो कृष्ण का सिद्धांत है वो हम सब हिंदुओं का सिद्धांत है। आदरणीय श्रोताजनों, हम सब हिंदू मेरे भाई बहन। तो श्री कृष्ण किसी को मार नहीं सकते, सब अपने कर्मों से मरते हैं। तो एक दासी पुत्र थे, मैं जिनकी कथा सुनाने जा रहा हूं, उनका नाम था नारद। सब बोलो नारद। जिसकी बात कभी रद्द ना हो उसको को क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, उसको क्या बोलते हैं? शब्दों में बहुत कुछ छिपा है। जैसे एक शब्द में बताता हूं, जो बहू और बेटा की मां होती है उसको क्या बोलते हैं? बहू, है ना? पत्नी की मां और पति की मां, दोनों की मां को कुछ शब्द बोलते हैं, क्या नाम है उसका? सम, क्या बोलते हैं? समधन। शब्द ही अर्थ है। यहां पर कौन कौन दीदियां हैं जो समधन वाली हैं? हाथ उठा के बताएं। ओहो, अच्छा एक बात बताओ, आपने अपनी समधन से गले मिली हो कि नहीं कभी? पहले के जमाने में जब समधन आती थी ना, ऐसे गले मिलते थे, मेरी समधन। और एक बात और बताऊं, आजकल शादी का समय चल रहा है, राज बरग मिलाना है, लड़का लड़की की बिल्कुल मत मिलाओ, दोनों समधनों की मिला लो, अगर वो मिल गई तो शादी चल जाएगी। आया ना? तो पहले के समय में जब समधन आती थी तो ऐसे दोनों, आज भी शायद मिलते हैं,
ऐसे हाथ फैला लेती, आ मेरी समधन। और आजकल अगर समधन आ जाए तो दूसरी समधन आ गई फिर से। और बहू देखती, अच्छा मेरी माँ आई तो मुंह बना रही है, कल से दूंगी गरम गरम रोटी। तो मेरा निवेदन है, ये छोटे छोटे शब्द बहुत कुछ सिखाते हैं। समधन, जब भी गला मिलो तो गले मिलते हुए कहो, आ मेरी समधन, मुझसे गले मिल जा। आधा धन तूने दिया, आधा धन मैंने दिया, लड़का तूने दी, लड़की मैंने दी, हम दोनों ने आधा आधा धन दिया और एक गृहस्थी बसा दिया। आओ मेरी समधन मेरे गले से। सब ध्यान रखना मेरे भाई, एक एक तार रिश्तों के हैं, एक एक तार सनातन के हैं। तो नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वो नारद। लेकिन नारद पहले दासी पुत्र थे। संत महात्मा आए तो संत महात्माओं की जूठन खाए। ध्यान रखना, माता पिता, संत महात्मा, गुरुजन, बड़े श्रेष्ठों के जूठन खाने से, उनके पैर धोने से, उनके चरणामृत लेने से, उनके चरण दबाने से जो मन की पवित्रता बढ़ती है, उससे परमात्मा की अनुभूति होती है। आदरणीय श्रोताजनों, उससे ईश्वर की अनुभूति। अभी हम रुके हैं, बहुत सारे बच्चियां आती हैं, बहुत सारी दीदियां आती हैं, मैं देखते रहता हूं। जहां हम रुके हैं बर्तन मांजेंगी, झाड़ू लगाएंगी, हमारे समिति के लोग आएंगे, सब्जी लेके, 2-3 लोग दूध लेके आते हैं। ये कौन ने सिखाया? हमारे पूर्वजों ने सेवा करना सिखाया। कौन कौन बहुएं हैं जो अपनी सास की पैर दबाती हैं? चलो दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं, कौन कौन की इच्छा है जो गला दबाने की? कई बहुएं मुस्कुरा रही, मौका तो नहीं मिल रहा है महाराज। ठीक है, मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, तुम आज अगर सास के पैर दबाओगे तो 15-20 साल बाद तुम्हारी बहू भी पैर दबाएगी, और तुमने गला दबाया तो मैं कुछ नहीं कह रहा। तो राम ना मारे काऊ को, पापी नहीं राम, आदमी खुद मर जाते हैं कर कर खोटे। जैसी करनी, अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा। राम ने अच्छा काम किया, इसलिए 3 लाख साल बाद अयोध्या में मंदिर बन रहा है। सऊदी अरब में पूरे मुसलमानों के बीच में नारायण मंदिर बन रहा है। आज पूरा विश्व, अंग्रेज से लेके सब राम कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण गा रहे हैं। जो अच्छा करेगा वो पूरे संसार में पूजा जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे भाई बहन, नारद ने संतों की सेवा करी और संतों ने एक नाम दिया, नारायण। नारायण नारायण का जाप करते करते और एक पल के लिए ईश्वर की अनुभूति हुई और उत्तर की दिशा में यात्रा करते हुए नारद ने प्राण त्यागे। और नारद दूसरे जन्म में ब्रह्मा के मानस पुत्र बन के फिर से प्रकट हुए, जो 24 अवतारों में दूसरे अवतार नारद अवतार के रूप में। बोलिए नारद भगवान की। एक दिन शिव से मिलने के लिए नारद जी गए। देव देव महादेव, देव देव महादेव परमेश्वरा, धन्यस्तम शिव धन्याते माया सर्व विमोहिनी। जैसे ही गए वो गए तो उन्होंने देखा क्या कि शिव ने जहां पर काम को जलाया था वहां पर नारद गए और उनका मन लग गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। सभी बोलिए ना। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। दोनों हाथों की सेवा दीजिए। आपकी ताली बज नहीं रही, मैं ही अकेला बजा रहा हूं। अच्छा, आपको लग रहा होगा महाराज जी कुछ ज्यादा ही नहीं मटक रहे हैं व्यास से, है ना? और हमें भी मटकाने को कह रहे हैं। वैसे सेजवाड़ा वालों के सामने मैं कम ही मटक रहा हूं। कलश यात्रा के दिन देख, YouTube में तो डल गई है। 5 घंटा नाचने का रिकॉर्ड है। आज तक कलश यात्रा में इतना नाचने वाला मैंने गांव कभी नहीं देखा। ये छोटी छोटी बच्चे, लेकिन ये नाचने से मिलता क्या है? तो एक छोटी सी बात बताऊंगा। एक राजा था। कौन था? जोर से बोलो, कौन था? वो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा था घूमने, तो उसकी नजर एक झाड़ूदार पे पड़ी। झाड़ूदार झाड़ू लगा रहा था। पहली बार राजा की नजर झाड़ूदार पे, झाड़ूदार की नजर राजा पे। और राजा के मन में आया, यार ये 40 साल से बेचारा झाड़ू लगा रहा है, रिटायर होने वाला है, क्यों ना इसको करोड़पति बनाया जाए। तो राजा चुपचाप अंदर आ गया। झाड़ूदार घबराया। राजा घूमने जा रहे थे, मेरी मनहूस सूरत देखे लगता है नाराज हो गए। लेकिन राजा सोच रहे हैं इस झाड़ूदार को करोड़पति बनाना है। मंत्री को बुलाया, इमीडिएट मीटिंग बुलाई। बोले झाड़ूदार को पकड़ के लाओ। झाड़ूदार आया, कांप रहा है। हुजूर कल से सामने नहीं आऊंगा। बोले घबराओ मत, तुमको हम करोड़पति बना रहे हैं। 200 रुपए कमाने वाले को एकदम से कोई करोड़पति बना दे तो मन में तो लड्डू फूटे। बोले कितने पैसे दे रहा है? बोले 5 करोड़। बोले कैश कि चेक में? बोले टोटल कैश। झाड़ूदार ने कहा अच्छा एक बात बताइए, आप ऐसा ही दे देंगे, मैं ऐसा ही ले जा लूंगा, कौन विश्वास करेगा कि हम करोड़पति बन गए? तो एक काम करते हैं, खुली बैलगाड़ी में बैंड बाजा के सामने साथ में नाचते हुए ले जाएंगे, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? बोले कोई, दे रहे हैं ले जाओ। अब 5 करोड़ की गड्डियां रहती हैं जी, 100 वाली गाड़ी भर गई बिल्कुल ऊपर तक। अब बैंड बाजा बज रहे हैं और वो नाच रहे हैं। लोगों ने कहा बावरे पागल हो गया क्या? बोले नहीं। बोल के नाच क्यों रहा है? पैसे मिल गए इसलिए पागल आ गया ना? बोले नहीं जी, होश आ गई। बोले क्यों? बोले सुबह तक थे हम रोडपति और राजा प्रसन्न हो गए तो हो गए, और अगर कल नाराज हो जाएंगे तो फिर से हो जाएंगे हम। इसलिए इन 1 करोड़ का कोई ठिकाना नहीं। कल तक राजा के थे, आज हमारे हैं, कल कोई और के। लेकिन ये जो ठुमका है ना, ये पहले भी मेरा था
आज भी मेरा है और कल भी मेरा रहेगा। तो राजा कौन है? सब बोलो शंकर जी। राजा कौन है? ये कहीं घूमने निकले रहे होंगे, हम सब कोई चींटी, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, कोई हाथी रहे होंगे। इनको दया आ गई होगी, चलो 60-70 साल के लिए इन्हें मनुष्य बना के देखता हूं ये क्या करते हैं, और हमें मनुष्य बना दिया। इनके लिए ताली बजा लीजिए। और मनुष्य बना दिए, और जिस दिन नाराज हो गए तो ये करोड़ों का शरीर क्या होगा? राम नाम। लेकिन ये करोड़ों का शरीर छीन सकते हैं, लेकिन इससे बजाई हुई ताली, इनके लिए किया हुआ नृत्य, इनके लिए किया हुआ भजन नहीं छीन सकते। आदरणीय श्रोता ना, ये हमारे साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। मेरे भाई बहन, नारद जी जिस जगह पे तपस्या करने बैठे थे वो जगह पावरफुल थी, क्योंकि शिव ने वहां काम को जलाया था और वहां पर वासना का प्रवेश हो ही नहीं सकता था। तो अप्सराएं आई, कोई असर नहीं हुआ नारद जी को। साक्षात काम आए, और कामदेव जी ने नारद जी को बहुत बहुत उत्साहित किया, और आखिर में ये तक कह दिया कि नारद जी, शिव ने काम को जलाया था, तुम काम को जीत लिए हो, इसलिए तुम शिव से भी बड़े हो गए हो। नारद जी के मन में घमंड आ गया। और आपने एक कहावत सुनी होगी, घमंड का घर कि भरा। यू आर राइट, अब बिल्कुल सही है, घमंड का घर। लेकिन नारद जी पहुंचे घमंड से भरे शंकर जी के पास। ध्यान रखना, जब कोई बड़ा आपको सम्मान दे, जैसे कोई बड़ा कह रहा है दीदी सीताराम, तो आप, हम बड़े हैं मान लो, हमने इतना झुका, तो आपको कितना झुकना है? कितना झुकना है भैया? जय श्री राम। और ज्यादा झुकना है। लेकिन ध्यान रखना, नारद जी के सामने शिव झुके, लेकिन नारद जी, शंकर जी समझ गए, घमंड आ गया है। नारद जी नए नए भगवान हैं और शंकर जी पुराने भगवान हैं। और जो पुराना होता है वो देवों का देव, बड़ा देव कहलाता है। आदरणीय श्रोता जनो, बड़ा देव कहलाता है। शिव कौन है? शिव कौन है? बड़े देव। कौन है? जोर से बोलो, कौन है? और बड़ा कौन कौन को बनना है? बनना है। छोटे मोटे आदमी को बिल्कुल नहीं बनना चाहिए बड़ा। एक बार उड़द को सनक पड़ गई, मुझे बड़ा बनना है। लोगों ने समझाया, बेटा बड़ा बनने के लिए कष्ट सहना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है, शमशान में रहना पड़ता है। बड़ा ने, उड़द ने कहा हमको बनना है, मतलब बनना है। तो फिर ठंडी में बाल्टा भर में उड़द को डाल दिए। अब रात भर में जो उड़द है ना, छोटा सा दाना होता है, ठुटर गया। सुबह गए, और उड़द भाई कैसे हो? बोले ठंडी लग रही है। लोगों ने समझाया, क्यों बड़ा बनना चाहते?
बोले अब तो ठान लिया हूं, बनूंगा ही। तो फिर उसको क्या किया, एक टोकनी में, नीखरा टोकनी में ऐसे करके उसकी पूरी चमड़ी निकाल दी। और जैसे ही चमड़ी निकाले, उसने पूछा अब बड़ा बन गया? बोले अभी तो शुरू हुआ है, रुक। उसके बाद उसके एक भाग के दो बना दिए, दाल बना दिए। बोले अब तो बन गया हूँ, अभी कहां? सिलबट्टा में, मिक्सी में बिल्कुल महीन कर दिए। बोले अब तो बना ही गया होंगे? बोले अभी नहीं, रुक। उसके बाद अच्छी मिर्ची, लहसुन, प्याज, अदरक, पूरा मसाला, क्या कर रहे हो? बोले बड़ा बनने की शौक लगी थी, आंखों में पूरा भर दिए। बोले बन तो गया ना? बोले अभी नहीं बना है। खोलती हुई कढ़ाई में तेल उबल रहा था, ऐसे गोल गोल बनाए, बीच में छेद करे। बोले क्या कर रहे हैं? बोले बड़ा बनने की शौक लगी थी। डाल दिया, फटफटा के बिल्कुल चुड़ गया। बोले क्या हुआ? बोले बड़ा बन गया। बोले बड़े देव भगवान की, बड़ा कौन बनता है? जो सहता है। और इस दुनिया में महादेव से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। इसलिए देवों का देव, बड़ा देव और कोई नहीं, भगवान शंकर ही हैं। आदरणीय श्रोताजनों, शिव ही। बोले शंकर भगवान की। मेरे भाई बहन, शिव जी शांत हैं, लेकिन नारद जी, मैंने काम को जीता, मैंने काम को जीता। शंकर जी ने कहा राम की बातें बताओ, सिवा काम की। शिव जी ने कहा सबको ये बातें बतानी नहीं चाहिए। मेरे भाई बहन, जब भी कोई सफलता मिले अपनी जिंदगी में, उसकी तारीफ खुद मत करो, दूसरा करे तो भी उस तारीफ को सुनो मत, क्योंकि तारीफ सुनने की और करने की आदत लोगों को पतित कर देती है। बोलिए नर्मदा महापुराण की। एक मूछ वाले दादा थे। मूछ वाले दादा से एक लड़के ने पूछा, कुत्ता बैठा था बगल में, और मूछ वाले दादा से पूछा, दादाजी तुम्हारी मूछ अच्छी कि कुत्ता की पूंछ अच्छी? क्या पूछा? तुम्हारी मूछ अच्छी कि कुत्ता की? दादाजी ने कहा कुत्ता की पूंछ अच्छी मेरी मूछ से। ये बात आई और गई। जब दादाजी मरने लगे और प्राण ही निकलने लगे, कुत्ता भी बैठा था और दादाजी भी लेटे थे। दादाजी से पूछा, क्यों दादाजी, कुत्ता की पूंछ अच्छी कि तुम्हारी मूछ अच्छी? तो दादाजी के प्राण ही निकलने वाले थे। दादाजी ने मूछ में हाथ फेरे, बोले मेरी मूछ अच्छी। बोले उस दिन तो आपने कहा था कुत्ता की पूंछ अच्छी मेरी मूछ से। बोले अगर मैं कह देता कि मेरी मूछ अच्छी, तो भगवान ऐसी माया घुमाते कि समाज के सामने कुत्ता की पूंछ अच्छी कहला जाती और मेरी मूछ मिट जाती। आदरणीय श्रोताजनों, मेरी मूछ। घमंड का घर, जोर से बोलो, घमंड का घर। किसी भी चीज का घमंड नहीं करना। तुम्हारी सुंदर बिटिया है, तुम्हारा सुंदर बेटा है, तुम्हारे पास सुंदर धन है, जमीन है, जायदाद है, सुंदर शरीर है, सुंदर चेहरा है, किसी का घमंड मत करना, क्योंकि अगर घमंड हुआ तो वो घमंड को शिव मिटा देगा। आदरणीय श्रोताजनों, शिव मिटा देगा। कितनों का धन मिट गया, कितनों की बच्चियां चली गईं, कितनों के बच्चे बिगड़ गए, कितने के संपत्ति का पता नहीं चला। किसके कारण? कारण और नहीं, कुछ नहीं था, घमंड ही कारण था। आदरणीय श्रोताजनों, घमंड ही कारण था। नारद जी को घमंड आ गया, मैंने काम को जीता है, मैंने शंकर से ज्यादा बड़ा पद पाया। विष्णु जी के पास गए, और विष्णु जी के पास गए, उनके सामने भी वही अहंकार। जो बड़े होते हैं ना जी, वो बड़े गंभीर होते हैं, और जो हल्के होते हैं, आप किसी को जयराम जी के करना, जो गंभीर होंगे वो झुक के जयराम जी करेंगे, और जो धोखा से अमीर बनते हैं, तुम जयराम जी करोगे तो वो आगे जाके देखना। हाँ,
मेरे भाई बहन, नर्मदा जी का नाम है नम्रता। जो नम्रता से हमेशा शांति से रहे, जो नम्र रहे, जो नर्म रहे, वही नम्रता है, और जो नर्म रहे वही नर्मदा है। आदरणीय श्रोताजनों, वही नर्मदा। दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर नर्मदे। मेरे भाई बहन, नारद जी के पीछे माया लग गई, और नारद जी जो कह रहे थे मैंने काम को जीता, काम को जीता, अब वो श्री विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा कि मुझे आपका चेहरा दे दीजिए, मुझे आपका स्वरूप चाहिए। आप लोगों में से कौन कौन है ईमानदारी से बताना। हाँ, सीधी कमर करके बैठिए। अभी 10 बजे हैं, दोपहर की कथा भी कवर करना है। कितनी देर सुनना है? इशारा करके बताओ। 1 घंटा, 11 बजे तक। सब लोग बताओ कितनी देर? 4, 3, 5, 6। भगवान बुलवाए तूफान को। हम संगीतकार हमारे बाहर आ चुके थे मालूम, और मैं भी बस तैयार होके आने ही वाला था, और 1 मिनट का तूफान आया था। मैंने सुना ये जो खम्भे हैं ना, ऐसे ऊपर गए। मैंने इन खम्भों को आज समझाया है कि शिव जी की विवाह कल है, जे आज ही से नाचने लगे थे। तो आप लोगों से एक प्रश्न पूछना हूं मैं, आप लोगों में से कौन कौन है जो अपने चेहरे से संतुष्ट हैं? हाथ उठा के बताइए। देखा सी कि नहीं? भगवान के सामने झूठ नहीं, जो अपने चेहरे से संतुष्ट हो। हम तो हैं। आप लोगों में ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं। संतुष्ट हैं? अच्छा, दिन में कितनी बार चेहरा देखते हो? मैं तो कम से कम 20 बार देखता हूं। आप कह रहे होंगे कि क्यों देखते हो महाराज जी? तो बता दूं मैं, चेहरा को कम से कम 50 बार या 100 बार घर में देखा करो। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि जब से संसार बना है, ये वाला चेहरा, तब से कभी ऐसा चेहरा नहीं बना। और आज 800 करोड़ लोगों में ऐसा चेहरा किसी का नहीं है, और आगे भी जब तक संसार रहेगा ऐसी का चेहरा किसी का नहीं रहेगा। ये इकलौता बना था, है और इकलौता ही रहेगा। आदरणीय श्रोताजनों, इकलौता ही। इसलिए खुद की खूब सेल्फी लिया करो। हाँ, ऐसे का चेहरा ही नहीं है जी किसी का। सोचो आप, हम सोचते हैं कि ऐसा घर बनाएंगे कि कोई का ना हो, दूसरा वैसा ही का बना सकता है। हम ऐसी गाड़ी लेंगे किसी के ना हो, 100 गाड़ी है वैसी, लेकिन ये चेहरा किसी का नहीं है। भगवान ने हमें अद्भुत बनाया है, और इस चेहरे से कभी ऊबना नहीं। इसको खूब व्यायाम करना, खूब मेहनत करना, खूब एक्सरसाइज करना, हल्के रखना। आदरणीय श्रोताजनों, मेरे भाई बहन, लेकिन नारद जी को अपने चेहरा पे बिल्कुल भी खुशी नहीं है, क्योंकि सील निधि राजा ने एक स्वयंवर रखा है विश्व मोहिनी का, और नारद जी ने उसका हाथ देखा और उसके हाथ में लिखा था जो इसका पति होगा वो 3 लोक का स्वामी होगा। नारद जी को लगा 3 लोकों का स्वामी बनने का मौका, एक तो शादी तो करना है, घर जवाई बन जाएंगे। तो शादी का मन आप लोगों में से कौन कौन है? हाथ मत उठाना, बस चेहरा देख के समझ जाऊंगा मैं। जो कुंवारे हैं और जिनकी इच्छा है कि शादी हो जाती। अच्छा, शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए तो पछताए, तो क्या करना चाहिए? आजकल बच्ची अभी पढ़ी लिखी है, कह रही खा के पछताओ। बात सही है, जी हाँ, लेकिन शादी का मन हो तो ऐसा थोड़ी ना कि बुढ़ापा में, कई लोग मालूम 30-35 की हो जाती फिर देखते हैं लड़का लड़की। हमारे गुरुजी कहते थे, ब्याह को चाव उठे मन में
तो 15, 20, 25 में कीजिए, 30 भये तब खीस भये, 40, 50 में नाम न लीजिए, और 40, 50 में जो ललचाए उतार के जूता कपार पे दीजिए। बूढ़े महाराज शादी करोगे? अच्छा, अद्भुत शादियों की बात ही आती है। आज ही मैं फेसबुक में देख रहा था, एक 60 साल की बुढ़िया ने 23 साल के लड़का से शादी करी। बाद में 18 साल की लड़की थी, बोली मेरी मम्मी की शादी मैंने करवाई। मेरे को खुद की करवा लेते, क्या है ये? तो एक ने नीचे, देखिए ये सब हो रहा है घटना, एक ने नीचे कमेंट में लिखा था, बोले लगता है बारात लेके शमशान जाएंगे। बात तो सही है, शादी की एक उम्र होती है, और उस उम्र में शादी होती है तो ही उसका फायदा मिलता है। शादी का फायदा उम्र में, संतान होने में, माता पिता बनने में, दादा दादी बनने में, हम नाती पंती देखे, उसके लिए सही उम्र में शादी होना बहुत जरूरी है। उम्र निकलने के बाद फिर विवाह का कोई मतलब नहीं, जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन नारद जी तो पहुंच गए, प्रभु एक दिन के लिए अपना चेहरा दे दो। भगवान जी ने कहा ठीक है, जेहि विधि होय परम हित नारद, सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, वचन न ब्रसा हमार। नारद ने मांगा था सुंदर, और प्रभु ने बना दिया नारद जी को बंदर। बंदर बन गए नारद जी, चेहरा बिल्कुल। अब नारद जी आगे आगे, नारद जी को लगा मैं सुंदर हूं, लेकिन विश्व मोहिनी ने देखा तक नहीं। और परमात्मा श्री नारायण बैठे थे सामने, और उन्हें वरमाला डाले और लेके जाने लगे। शंकर जी के गणों ने कहा नारद जी तुम्हारे साथ छल हुआ है, चेहरा देखो। साके सरिता में जल में देखा तो बंदर है, क्रोध आ गया। जो नारद 24 घंटे एक ही नाम लेते, नारायण नारायण, वो अब गाली देने लगे। हरे हे हरे तुम महादुष्टा, कपटी विश्व मोहना, परोत्साहम ना सहसे, मायावी मलिना सयः। जैसे ही गाली देने लगे, और जैसे ही गाली देने लगे, भगवान ने अपनी माया खींच ली। और ध्यान रखना, नारद जी पछताने लगे। उसी समय नारद जी ने श्राप दिया था, जैसे मैं स्त्री के लिए रो रहा हूं, राम भी स्त्री के लिए रोएंगे। बंदर बनाए हैं तो बंदर ही सहायता करेंगे। लेकिन नारद जी को लगा मैंने परमात्मा को गाली दी है। यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, ऐसे हाथ जोड़ो और सब बोलो, हे भगवान, अगर मैंने जाने अनजाने में, जोर से बोलिए, जाने अनजाने में राम को, कृष्ण को कभी माया के बस में गाली दी हो तो मुझे क्षमा करें। भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अगर गाली दिया है तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। शिव का 108 बार ओम नमः शिवाय नमः का जो जाप कर लेता है, वो राम और कृष्ण की निंदा के पाप से मुक्त हो जाता है। आदरणीय श्रोताजनों, मुक्त हो जाता है। तो आओ, परमात्मा ने नारद जी को शादी का लड्डू खाने से बचा लिया, क्योंकि बुढ़ापा का लड्डू खराब होता है, पेट में पाचन क्रिया नहीं होती। तो भगवान ने संत नारद को के ब्रह्मचर्य को बचाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलो भगवान, सब बोलो मेरे साथ, भगवान जो करे ठीक करे। ठीक करता है ना? ऐसे करो या ऐसे, ठीक करता है। अच्छा एक बात बताइए, राम जी जो भी करते ठीक करते हैं? पक्का? रामायण जी कौन कौन के घर में, हाथ उठा के बताओ। ओहो, अच्छा एक रामायण जी में चौपाई लिखी है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, उसमें लिखा है ढोल गमार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़ना जी के अधिकारी। क्या नारियों को मारना चाहिए? रामायण जी में लिखा है मारना चाहिए। दीदियां ऐसे करें, ऐसे करें, मारना चाहिए।
दीदी धर्म संकट में ऐसे करेंगे तो खुद ही पिटेंगे, और ऐसे करेंगे तो रामायण जी झूठी है। तो आप जो भी चौपाइयां लिखी हैं वो उसमें सत्य है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना, यही लिखा है ना। तो नारियों को मारना चाहिए कि नहीं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीता जी और पार्वती जी को मारना चाहिए? इनको तो पूजना चाहिए। लेकिन एक नारी है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलके अपने पति को, और वो नीले वाले ड्रम में इनकी आरती उतारे कि मार लगाए जी। एक और दो नारियां बहुत चली हैं। एक जो पाकिस्तान से 5 लड़कों को लेके आई है, क्या नाम है उसका? सीमा। एक ने 2 बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान गई थी, अंजू। इन्हें मारोगे आप, बॉर्डर पार होकर चली गई। तो सीता और पार्वती को पूजेंगे और ऐसी नारियों को मारेंगे। दोनों बात सही है आदरणीय श्रोताजनों। तो सब बोलो, भगवान राम जो करे ठीक करे। सही में? तो मैंने सुना है राम जी ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली थी, ठीक करी थी। दीदियां बताएंगे अभी इनका ही विषय, ठीक करे थे। तुम्हारा पति तुम्हें आग में कूदा दे, ठीक है? गलत है। सरपंच जी कह रहे हैं गलत। बात तो सही है, लेकिन अगर राम जी ने किया था तो क्या गलत हुआ है? आप लोगों में से कौन कौन है जो राम जी को पाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। पाना चाहते हो? अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा तो देना पड़ेगा। तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, सीता जी कौन है? आत्मा ही सीता है। कौन है? और सनातन धर्म में 2 ही मार्ग हैं राम को पाने के। या सीता जी ने 2 परीक्षा दी है। एक आग में बैठ के अग्नि परीक्षा दी। हम भी जब अपना देह त्यागेंगे तो आग में बैठेंगे शमशान में, और अग्नि परीक्षा देके सीता रूपी, आत्मा रूपी सीता बनके और राम के सम्मुख खड़े होंगे। और दूसरा, अगर गड़ाया जाएगा तो धरती फटेगी और हम उसमें समाएंगे और अपनी आत्मा को सीता बनाकर राम पे मिल जाएंगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये परमात्मा की कथा है। तो सब बोलो, भगवान जो करे ठीक करे। भगवान जो करे ठीक करे। सही में? एक राजा मालूम है तलवार साफ कर रहा था, और जैसे ही साफ कर रहा था कि तलवार हाथ से गिरी और उसका अंगूठा कट गया। बाजू में मंत्री बैठा था और उसका भी यही तकिया कलाम था जो हमारे सबका है, भगवान जो करे सो। और कोई की उंगली कट गई और कोई बाजू में बोले ठीक हुआ, तो गुस्सा तो आएगी राजन का। ओम ओम। दोनों हाथ उठाकर बोलिए हर हर नर्मदे। जोर से बोलिए हर हर नर्मदे।
जैसे ही राजा की उंगली कटी, बाजू वाला कहता है भगवान जो करे सो। गुस्सा आ गई, मेरी उंगली कटी है और तेरा भगवान ठीक करे, इसको जेल में डालो। सैनिक को बुलाया, उसको जेल में डलवा दिया। 2-3 महीने हुए और वो जंगल में गया। ध्यान से सुनिएगा। और जैसे ही जंगल में गया और रास्ता भूल गया, सेना उस तरफ ये इस तरफ, और रास्ता भूला तो कोल भीलों ने पकड़ लिया। हुईया हुई हुईया हुई हुईया हुई, और भद्रकाली के सामने ले गए। और कोई बद ना रही होगी कि नर बलि देना है, नहलाया धुलाया और तलवार लेके उसकी जैसे ही गर्दन काटने लगे, एक की नजर पड़ी, बोले अंगूठा कटा है, खंडित है, इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। तलवार गर्दन के बिल्कुल किनारे पहुंची और रुक गई। बोले जाओ, तुम्हारी बलि नहीं चढ़ सकती। राजा की जान बची, राजा घर आया, बोले बात तो सही है, भगवान जो करे सो ठीक करे, मंत्री को छुड़ा के लाओ। मंत्री को छुड़ा के लाए, बोले भगवान जो करता है ठीक करता है, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन अभी भी थोड़ी सा डाउट है। बोले क्या? मेरे साथ तो ठीक किया, मेरी उंगली कट गई थी, लेकिन तुम्हें जेल में क्यों डाला? मंत्री ने कहा नहीं समझा। बोले नहीं राजा जी, अगर मुझे भगवान जेल में नहीं डालते तो हम और तुम दोनों जाते जंगल और दोनों ही रास्ता भूलते और कोल भील पकड़ते। तुम्हारी उंगली कटी थी, तुम तो बच जाते, लेकिन हमारी गर्दन तो। इसलिए भगवान ने सबसे पहले हमें जेल में अंदर रखा। भगवान जो करे सो, जो भी करते हैं परमात्मा वो अच्छा ही करते हैं। आदरणीय श्रोता जनों, अच्छा। तो ध्यान रखना मेरे भाई बहन, घमंड का घर खाली होता है। अगर आपने अपने जीवन में थोड़ी सत्ता पाई है, थोड़ी पवित्रता पाई है, तो घमंड मत करना। मेरे भाई बहन, ये लोकतंत्र है, भारत देश है। हमारे भारत में पहले राजा एक होता था, अब पंच भी राजा है, सरपंच भी राजा है, विधायक भी राजा है, मंत्री भी राजा है, मुख्यमंत्री भी राजा है, राज्यपाल भी राजा है, राष्ट्रपति भी राजा है। आज एक गाय चराने वाला भी, चाय बेचने वाला भी, पंचर बनाने वाला भी, फल बेचने वाला भी राजा बन गया। ऐसा अवसर जो हमारे देश को मिला है, ये अवसर बहुत सौभाग्य से मिला है। भगवान ने हमें 1000 साल की गुलामी के बाद आज लोकतंत्र दिया है, राम राज्य दिया है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को नहीं व्यापा। हम सब सुखी हो रहे हैं, ये राम जी की कृपा है, भोलेनाथ जी की कृपा है। आइए भोलेनाथ का गुणगान करें और राम की निंदा का पश्चाताप करें। भोले की महिमा सबसे न्यारी, भोले की महिमा सबसे न्यारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। भोले की महिमा सबसे न्यारी, भोले की महिमा सबसे न्यारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले। दोनों हाथों की सेवा। बन के ब्रह्मा सृष्टि रचाए, विष्णु रूप सदा सुखदाई। बन के ब्रह्मा सृष्टि रचाई, विष्णु रूप सदा सुखदाई। आप ही हो श्री राम ओ भोले, आप ही हो श्री राम ओ भोले, आप ही हो गिरधारी धारी धारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। भोले की महिमा सबसे न्यारी, भोले की महिमा सबसे न्यारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी।
ताली कैसे बजेगी? बड़े दयालु बड़े ही दानी, कहते हैं सब औखड़दानी। बड़े दयालु बड़े हैं दानी, कहते हैं सब औखड़दानी। पीकर तुमने विष का प्याला, पीकर तुमने इसका प्याला, बन गए संकट हारी हारी हार। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। भोले की महिमा सबसे न्यारी, भोले की महिमा सबसे न्यारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी, जय हो जय हो जय हो भोले भंडारी। और कल इतने समय शिव जी का विवाह होगा, तो आज ही से थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना। शंकर जी की तरफ कौन कौन होगा कल? हाथ उठा के बताओ। नाचना पड़ेगा। पार्वती जी की तरफ कौन कौन होंगे? रोना पड़ेगा। दोनों तरफ हो जाएंगे, रो भी लेंगे। और तो अब समस्त प्रकार की नदियां, जमुना जी, गंगा जी, सरस्वती जी, सरजू जी, सारी नदियां जाके समुद्र में मिलती हैं। कहां मिलती हैं? और ये नदियों की कथा चल रही है। लेकिन नर्मदा खम्मात की खाड़ी में जाके समझ आती है। समुद्र में विलीन नहीं होती, अमर है ना। नर्मदा का एक नाम है ना मृता। क्या नाम है? ना मृता, जो कभी मृत नहीं होती। वो कौन है? नर्मदा ना मृता। मृत नहीं होती, कभी सूखती नहीं, हमेशा वो भरी हुई रहती है, मगर वाहिनी है। लेकिन देव और असुर दोनों का युद्ध होता है। लेकिन भगवान किन के तरफ होते हैं? सब बोलो देवता। किसके तरफ? सब बोलो देवता। जो देता है वो कौन है? और जो लेता है वो कौन है? असुर। देने वाला और लेने वाला। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।